Amazon प्राइम की हाई फैंटेसी सीरीज द व्हील ऑफ टाइम का थर्ड सीजन रिलीज होगा इस मंथ 13 मार्च को। इसका पहला सीजन रिलीज हुआ था 2021 में, दूसरा सीजन 2023 में रिलीज हुआ था और अब तीसरा सीजन 2025 में रिलीज होगा। मतलब कि हर एक सीजन में एक एक साल का गैप है। अब इतना टाइम हो गया है तो शायद काफी लोगों को सीजन 1 और सीजन 2 की कहानी याद नहीं रही होगी। थर्ड सीजन आएगा तो देख ही लेंगे। तो पहले हम सीजन 1 और सीजन 2 को रिकैप करते हैं ताकि हमें मेजर इवेंट्स और मेन कहानी का पता हो, जिससे हमें इस सीरीज का थर्ड सीजन अच्छे से समझ आ जाए। चलो फिर शुरू करते हैं। पर एक बात नोट कर लो, इस सीरीज के सीजन 1 और सीजन 2 की सिर्फ और सिर्फ मेन कहानी और इवेंट्स को ही एक्सप्लेन करेंगे ताकि थोड़ा बहुत इस सीरीज का आइडिया हो जाए कि इस सीरीज में हुआ क्या था इसके पहले और दूसरे सीजन में। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होगी, जस्ट रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू होती है मोरेन से, जो एक एसिडाई है और एलिमेंट फोर्स को यूज कर सकती है, जिसको 1 पावर कहते हैं। फिर मोरेन बताती है कि एक बंदा था और उसी 1 पावर से इविल बन गया। फिर इसकी पावर्स इतनी बढ़ गई कि उसने पूरी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया क्योंकि वो पागल हो गया था। और फिर एसिडाई उस वर्ल्ड को संभाला और लोगों ने उसको नाम दिया ड्रैगन का। फिर मोरेन कहती है कि ये बहुत ही पहले की बात है, मतलब 3000 साल पुरानी। पर अब फिर से उस ड्रैगन अवतार का दोबारा जन्म हुआ है और वो उसको ढूंढने निकली है अपने साथी एलन मैंड्रागॉन के साथ। अब उसी ड्रैगन अवतार को ढूंढने एक डार्क वन नाम का इविल भी पीछे लगा हुआ है। मतलब वो तो लगा हुआ है बट फिलहाल उसके कुछ नौकर हैं जो उसको ढूंढने निकले हैं, जिसमें एक है इश्माइल। फिर मोरेन उनकी तलाश करके आती है। 2 दरियाओं के पास एक छोटा सा गांव होता है जहां पर होते हैं रैंडल थोर्ड, पेरिन एवेरा, मैट काथोन, इग्विन अल्वेर एंड नाइनिव अल्मेरा। ये सब दोस्त होते हैं और इन पांचों की मस्त लाइफ गुजर रही होती है उस गांव में। फिर जिस रात मोरेन आती है उनके गांव तो वो लोग उसको देखकर खुश नहीं होते। फिर अगली रात को वो गांव वाले जश्न मना रहे होते हैं तो वहां आते हैं ट्रोल्स की आर्मी, जो असल में डार्क वन के लिए काम करती है। और उस आर्मी का एक लीडर होता है फेड। वैसे फेड बहुत होते हैं बट उस आर्मी को एक फेड लीड कर रहा होता है। फेड एक किस्म के मॉन्स्टर होते हैं जो इंसानों की तरह दिखते हैं बट वो बात नहीं करते। अब वो ट्रोल्स आर्मी इन्हीं पांचों को ढूंढते हुए आई है इस गाँव में। फिर वहाँ पर बहुत ही खून खराबा होता है और ये पांचों भी लड़ते हैं जितना ये जानते थे। फिर मोरेन लड़ती है और इनको बचाती है पर खुद भी जख्मी हो जाती है। दूसरी ओर पेरिन और उसकी वाइफ एक ही साथ एक ट्रोलक से लड़ते हैं पर जल्दबाजी में वो अपनी वाइफ को कुल्हाड़ी मारता है जिससे वो वहीं मर जाती है। नैनिव को एक ट्रोलक्स घसीट के ले जाता है और फिर मोरेन पूरी पावर का यूज करके उन्हीं सभी ट्रोलक्स की आर्मी को मार देती है। और फिर वहाँ पर रैंड आता है अपने बाप को लेके और पेरिन अपनी वाइफ को लेके जो मर गई थी। और ये सब देखकर सभी अफसोस करते हैं। रैंड के बाप को मोरेन बचा लेती है। फिर देखते हैं कि ट्रोलक्स की आर्मी आ रही है तो मोरेन कहती है तुम्हारी वजह से ये आ रहे हैं। और फिर उनको बताती है कि तुम चारों में से कोई ड्रैगन है, मतलब कि ड्रैगन अवतार है और जब तक तुम यहाँ हो वो आते रहेंगे, इसलिए तुम चारों मेरे साथ चलो वरना बचे हुए गांव के लोग मारे जाएंगे। अब इन चारों को अपने गांव के लोगों को बचाना था, इसलिए वो मोरेन के साथ चल पड़ते हैं। फिर आगे देखते हैं व्हाइट क्लॉक को, जो जादूगर और एसिडाई के अगेंस्ट होते हैं और उनमें एमोन वाल्डा नाम का शख्स एक एसिडाई वुमेन को जला देता है और उनकी रिंग खुद ही के पास रख लेता है। दूसरी ओर मोरेन के साथ और उनके साथ ये चारों रैंड, पेरिन, मैट और एग्वेन ट्रोलक्स से भागते हुए आते हैं। एक नदी क्रॉस करते हैं, फिर वहां पर भी ट्रोलक्स आ जाते हैं। फिर ये एक जगह रुकते हैं और फिर मोरेन इग्वेन को बताती है कि तुम वो 1 पावर का चैनल सीख सकती हो और तुम व्हाइट टावर आ सकती हो जहां पर तुम ये सब कुछ सीख जाओगी। और ये बात रैंड सुन लेता है और फिर इन चारों को एक ख्वाब नजर आता है जिसमें वो चमगादड़ को देखते हैं। मोरेन जब ये सुनती है तो वो उनको व्हाइट टावर चलने को कहती है बट रैंड थोड़ा गुस्सा करता है पर बाद में ये भी मान जाता है क्योंकि मोरेन की सब बात मानते हैं तो ये भी मान लेता है। देन फिर रास्ते में इनको व्हाइट क्लॉक रोकते हैं और इनसे तलाश लेते हैं और फिर मोरेन उनको बताती है कि उस पर एक मॉन्स्टर ने अटैक किया था। और फिर व्हाइट क्लॉक वहां से चले जाते हैं पर वाल्डा दूसरी ओर जाता है। फिर ये भी चल पड़ते हैं अपने रास्ते और ये एक पर रुकते हैं तो पेरिन को जो चोट लगी थी तो उसका घाव ज्यादा होता है, उसे दर्द होता है तो वहाँ एक भेड़िया आता है और वो उसका जख्म चाट लेता है और चला जाता है। पेरिन ये सब देखकर हैरान रह जाता है और रात होती है, ये सो रहे होते
होते हैं तो वहाँ ट्रोल्स की आर्मी आ जाती है। लैन मोरन को उठाता है पर मोरन उठती नहीं है क्योंकि जो जख्म तो उसका असर ज्यादा हो जाता है जिससे वो चलने की हालत में नहीं होती। फिर पेरेंट उसको अपने घोड़े पर बिठाता है और वो वहाँ से भाग निकलते हैं और वो आ जाते हैं शारदार लोगोत, जो एक किस्म का बहुत ही भयानक शहर होता है जिसको सायों का शहर भी कहा जाता है। अब वो वहाँ इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ ट्रोल्स की भी आर्मी उस शहर में नहीं जाती, वो भी डरती है। फिर रात होती है और देखते हैं कि एक साया आता है और घोड़े के अंदर घुस जाता है जिससे वो पूरा खाक बन जाता है। फिर ये सब वहाँ से भाग निकलते हैं पर ये सब 3 ग्रुप्स में अलग अलग हो जाते हैं। रैंड और मैट दूसरी ओर, पेरेन और इग्विन, मोरेन और उसका साथी लैन दूसरी ओर चले जाते हैं। लैन जब मोरेन को दूर ले आता है तो उसको एक जगह पर सुला देता है और फिर वहाँ आती है नाइनिव। देन फिर हम देखते हैं एक छोटा सा फ्लैशबैक जिसमें देखते हैं कि नाइनिव जो है वो भाग निकलती है एक ट्रोल्स के मॉन्स्टर से और उसको मार भी देती है। फिर प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि लैन नाइनिव को पकड़कर बांध देता है। फिर नाइनिव उसे कहती है कि वो उसे छोड़ दे और फिर वो उसकी हेल्प करेगी मोरेन को ठीक करने में। लैन ऐसा ही करता है मगर कुछ होता नहीं है। दूसरी ओर रैंड और मैट एक रास्ते पर जा रहे होते हैं। रैंड कहता है कि वो व्हाइट टावर जाएगा और मैट कहता है कि नहीं, हम वापस घर चलते हैं। दूसरी ओर पेरेन और इग्विन भी एक ही रास्ते पर होते हैं। फिर इनके पीछे भेड़िए भी लगते हैं मगर ये भाग निकलते हैं वहाँ से। रैंड और मैट को एक जगह पर एक छोटा सा गांव दिखता है और वो वहाँ जाते हैं ये पता करने के उनके साथी तो नहीं है यहाँ पर। फिर ये वहाँ के गांव के एक बार में जाते हैं और वहाँ उसे एक लड़की मिलती है और साथ ही एक गवैया भी। अब वो लड़की उसी बार की मालिक होती है। लड़की फिर मैट और रैंड को काम देती है रात गुजारने के लिए। फिर ये वहीं रुकते हैं तो मैट गवैया के पास जाता है और रैंड उसी बार की लड़की के साथ, पर वो लड़की उसको मारना चाहती थी जिससे रैंड भाग निकलता है और आके मिलता है मैट से। फिर वो लड़की उनको बताती है कि वो कब से इसी पल का इंतजार कर रही थी क्योंकि वो ड्रैगन अवतार को डार्क वन को देने वाली थी और वो उसी के लिए काम कर रही थी। मगर वहाँ गवैया आता है और उस लड़की को मार देता है और फिर ये तीनों वहाँ से भाग निकलते हैं। दूसरी ओर लैन मोरेन को लेके आता है रेड सिस्टर के पास जो एक एसेडाई का ग्रुप होता है और उन्होंने एक शख्स को पकड़ा था जो खुद को ड्रैगन अवतार कहता है और फिर वहाँ मोरेन को हील करते हैं जिससे वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। नानी भी वहाँ उनके साथ रहती है क्योंकि उसे अपने दोस्त चाहिए थे और लैन ने वादा किया था कि वो उसकी मदद करे ताकि वो फिर से एक हो जाएं और उन चारों को ढूंढें और ये भी कि वो सब कहीं ना कहीं से व्हाइट टावर आएंगे और नाइनिव भी उनके साथ वहीं चल रही थी। फिर हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखता है जिसमें हम देखते हैं लोगेन अल्बार को जो खुद को ड्रैगन अवतार समझता है। तो वो एक किंगडम को तहस नहस कर देता है और उसके किंग को अपनी बातों से उसको अपने कंट्रोल में करता है। देन प्रेजेंट टाइम में देखते हैं मोरेन ठीक हो जाती है और वो आती है वहाँ पर जहाँ पर लोगेन को कैद करके रखा था और मोरेन मिलती है लाइंट्रियन से जो मोरेन को लोगेन के बारे में हर चीज बताती है और वहाँ पर एक और एसेडाई होती है कैरिनी नागेश जिसने मोरेन को हील किया था। दूसरी ओर इग्विन और पेरेन को एक देहाती ग्रुप मिलता है और वो उसे पनाह देते हैं, खाना देते हैं और उनका ख्याल रखते हैं और इन देहाती ग्रुप की एक मेन बात होती है कि ये वायलेंस के अगेंस्ट होते हैं। दूसरी ओर देखते हैं रैंड और मैट को जो एक फार्मर की फैमिली के घर रहते हैं और वहीं मैट की तबीयत ठीक नहीं होती और गवैया जो उनके साथ होता है तो उसका नाम होता है थॉम और वो उसे कहता है कि ऐसी ही हालत मेरे भतीजे की थी और वो पागल होकर मर गया था क्योंकि उसके पास 1 पावर थी। फिर उसी रात को फेड जो डार्क वन का पावरफुल लॉयल वफादार होते हैं तो वो वहाँ उस फैमिली को मार देता है। मैट उस फेड को मारने की बहुत ही कोशिश करता है पर थॉम उनको वहाँ से भागने को कहता है और वो खुद ही उस फेड से लड़ता है। फिर मैट और रैंड वहाँ से भाग निकलते हैं। दूसरी ओर देखते हैं जहाँ पर रेड सिस्टर का कैंप लगा था वहीं पर लोगेन की आर्मी मतलब जिसका किंग कंट्रोल किया था लोगेन ने तो वो वहाँ आती है लोगेन को बचाने और फिर लोगेन पावर का यूज करता है और वो छूट जाता है। पर वहाँ आती है मोरेन जो लोगेन को बताती है कि तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, ड्रैगन के आसपास भी क्या तुम कुछ भी नहीं हो, जिससे वो पावर यूज करता है। पर वहीं दूसरी एसेडाई उठकर खड़ी हो जाती हैं और मोरेन की हेल्प करती है पर इसी पर वो कैरिनी को मार देता है और वहीं पर बाहर दूसरी एसेडाई और उनके साथी लोगेन की आर्मी से लड़ते हैं और वो गुफा में आते हैं जहाँ पर लोगेन होता है और कैरिनी का जो साथी होता है वो आके लोगेन का गला काटने की कोशिश करता है तो वो कर नहीं पाता और वो हथौड़ा होता है तो वो पूरा टूट जाता है जिसके काफी टुकड़े होते हैं, कुछ लोगों को लगते हैं जिसमें लैन भी होता है और उसका गला कट जाता है जिस पर नानी को बहुत ही गुस्सा आता है। फिर
उससे गुस्से में एक बहुत ही बड़ी एनर्जी निकलती है जो एक किस्म की पावर होती है जो सबको हील करती है। और लोगन ये सब देखकर डर जाता है और चुप हो जाता है। फिर एस सेडाई उसको कैद कर लेते हैं और वहाँ सभी एस सेडाई और उनके साथी नाइनिव की पावर को देखकर हैरान हो जाते हैं। उस लड़ाई में जितने भी एस सेडाई और साथी उनके मारे गए वो और साथी कैरिनी को भी वहीं दफन करते हैं। तो इस एक्सीडेंट को 1 मंथ गुजर जाता है। लैन, मोरेन, नाइनिव एंड दूसरे एस सेडाई व्हाइट टावर आ जाते हैं। दूसरी ओर पेरिन और इग्विन को व्हाइट क्लॉक्स पकड़ लेती है। एमोन वाल्डा फिर उन दोनों को टॉर्चर करता है। इग्विन को कहता है कि तुम अपनी पावर्स दिखाओ वरना पेरिन को मार देंगे। फिर वहीं पर पेरिन इग्विन को बताता है कि उसने अपनी वाइफ को मार दिया जब वो मॉन्स्टर आए थे उनके गांव में। फिर वाल्डा देखता है कि कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर वो पेरिन को टॉर्चर करता है। पर इसी पर इग्विन पावर यूज करती है और वाल्डा का ध्यान भटकाती है। पेरिन की हेल्प करती है उसके हाथ खोलने में। फिर इग्विन वाल्डा पर अटैक करती है जिससे वो जख्मी हो जाता है। और फिर बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे भेड़िए हैं जो उनकी हेल्प करते हैं और ये दोनों वहां से भी भाग निकलते हैं। दूसरी ओर रैंड और मैट आते हैं टार वैलोन। ये वो शहर है जहाँ पर व्हाइट टावर होता है। मैट काफी बीमार होता है और वो अजीब अजीब बिहेव करता है। रैंड की मुलाकात वहाँ एक नई मखलूक ओगैर लोयाल से होती है और वो उसकी हेल्प करता है नाइनिव से मिलवाने की। और नाइनिव जब मैट और रैंड को देखती है तो बहुत ही खुश होती है और मैट की तबीयत ठीक नहीं रहती और वो उसका इलाज करती है पर ये बात किसी को वो नहीं बताती। पर मैट फिर भी ठीक नहीं होता। लोगन को ले आते हैं व्हाइट टावर और ये मैट और रैंड देख रहे होते हैं अपनी जगह से। फिर देखते हैं स्टीफन को जो कैरिनी का साथी होता है और वो खुदकुशी करता है और फिर ये सब उसका फ्यूनरल करते हैं। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें नाइनिव और उसका बाप होता है और वो अपनी पावर से अपनी बाप की हेल्प करती है बट उसका बाप उसे मना करता है। फिर ये घर जाते हैं, देखते हैं कि वो पूरा जला हुआ है और फिर नाइनिव का बाप उसे अपने से दूर भेजता है। देन प्रेजेंट टाइम में देखते हैं व्हाइट टावर में लोगन को लाया जाता है और उसको सजा मिलती है। फिर वहीं पर एस सेडाई के बीच बहस होती है जिसमें होती है लैंड्रियन जो रेड सिस्टर की हेड होती है, जिसमें वो बताती है कि मोरेन ने हमें इन्फॉर्म नहीं किया था ट्रोलॉक्स की आर्मी का और ना ही बताया नाइनिव की पावर्स के बारे में। जिस पर एस सेडाई की मदर जो होती है एमरलिन उससे वो वजह पूछती है। मोरेन वो मना कर देती है। देन इसी गुस्ताखी की वजह से उसका फैसला कल होगा, एमरलिन यही कहती है। फिर मोरेन मिलती है रैंड से और फिर वहीं पर वो मैट को देखती है तो वो सब कुछ समझ जाती है कि इसके साथ क्या हुआ है। फिर मैट के अंदर से मोरेन वो साया निकालती है जो उसके अंदर से करप्ट कर रहा था और उसको पागल बना रहा था और बीमार हो रहा था। फिर मोरेन बताती है कि वो साया उस खंजर में था जो वो ये सायों के शहर से लाया था। मोरेन फिर नाइनिव और इग्विन को मदर एमरलिन से मिलवाती है और फिर अगले दिन व्हाइट टावर में एस सेडाई का फैसला होता है जहाँ पर मदर एमरलिन मोरेन की गुस्ताखी की वजह से उसको व्हाइट टावर से निकाला जाता है। फिर उसके बाद मोरेन इन सबको वे गेट के पास ले आती है जहाँ पर रैंड और मैट मिलते हैं इग्विन से और पेरिन से और वो फिर एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। देन वहीं पर मोरेन एक बड़ा सा दरवाजा खोलती है। ये किसी दूसरी जगह का जाने का एक शॉर्ट रास्ता होता है और फिर ये उसमें जाते हैं पर मैट नहीं जाता। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें देखते हैं एक प्रेग्नेंट वॉरियर वुमेन थकी होती है और फिर वो सिपाहियों से लड़ती है और फिर लड़ते लड़ते वो एक जगह बैठ जाती है और फिर एक सिपाही ऊपर आके खड़ा हो जाता है और वो उसके पेट को चीरता है और बच्चा निकालता है और वो वॉरियर वुमेन वहीं मर जाती है। प्रेजेंट टाइम में देखते हैं तो मोरेन के साथ अब लोयाल भी होता है जो उनको उस जगह के बारे में गाइड करता है। वो जिस जगह पर थे वहाँ की जुबान बस लोयाल को ही समझ आ रही थी मगर ये रास्ता भटक जाते हैं और ये थोड़ा टाइम वहाँ पर आराम करते हैं। पर वहाँ आती है ट्रोलॉक्स की आर्मी और ये वहाँ से भाग निकलते हैं पर इनका सामना होता है मचीन शेन। ये एक किस्म की ब्लैक विंड होती है और नाइनिव अपनी पावर का यूज करके उसको रोकती है और फिर वो दूसरी जगह का रास्ता खोलते हैं और वो निकल जाते हैं और वो जगह होती है फाल्डारा। ये एक बड़ा सा किंगडम होता है और फिर इन्हीं का पीछा एक दूसरा आदमी भी करता है और वो भी फाल्डारा आता है। अब इनको पता नहीं होता है कि ड्रैगन कौन है, इसलिए मोरेन कहती है कि सिर्फ एक ही होगा जो उसके साथ आई ऑफ द वर्ल्ड चलेगा जिसमें पता चलेगा कि ड्रैगन कौन है। फिर मोरेन उनको फारशा के पास ले आती है। अब फारशा एक ऐसी लड़की होती है जो फ्यूचर को देखती है और लोगों को पूरी पहचान भी बताती है। फिर वो मोरेन को बताती है कि ऐसा कोई भी पता नहीं चल रहा है कि इनमें कौन क्या है बट ये बताती है कि ये चारों कोई आम नहीं है। फिर रात होती है। फिर रैंड को बाप की बात याद आती है जब वो मॉन्स्टर के अटैक से मर रहा होता है तो वो उसे बताता
बताता है कि वो कहाँ से है, मतलब कि वो उसका बेटा नहीं है। फिर इसी पर रैंड जाता है फारशा से मिलने और वो उसे बताती है कि असल में तुम कौन हो और तुम्हारी सच्चाई क्या है और ये भी कि तुम कोई मामूली नहीं हो। फिर रैंड अपने साथ हुए सारे एक्सीडेंट को याद करता है और समझ जाता है कि ड्रैगन वो खुद ही है और फिर वो मोरन के पास जाता है और उसे कहता है कि वही ड्रैगन है और फिर मोरन और रैंड ये दोनों सबको छोड़कर निकल जाते हैं आइज ऑफ द वर्ल्ड। देन फिर से यहाँ हमें छोटा सा फ्लैशबैक दिखता है जिसमें देखते हैं 3000 साल पहले टेमरलिन सीड नाम की वुमेन लुइस थैरिन टेलीमोन को वार्न करती है उसको प्लेन को लेकर, क्योंकि लुइस जो होता है वो डार्क वन से लड़ पड़ता है और उसको अपने कंट्रोल में करना चाहता था। फिर प्रेजेंट टाइम में देखते हैं मोरन और रैंड फाल्डार को छोड़कर एक अजीब जंगल में जाते हैं और फिर इनके बीच बातें भी होती हैं और फिर मोरन रैंड को एक बहुत ही पुरानी सेंग्रेल नाम से एक मूर्ति देती है जिसमें बताती है कि इसमें बहुत ही ज्यादा पावर है, 1 पावर के लिए यूज किया जाता है पर ये बहुत ही रेयर होता है और हर कोई यूज भी नहीं कर सकता। तो मोरन रैंड को देती है कि तुम्हारे काम आएगी ये पावर यूज करने में। रैंड फिर उस मूर्ति को अपने पास रख लेता है। रैंड को उसी दौरान एक अजीब ख्वाब भी आते हैं जिसमें वो देखता है इश्माइल को। असल में ये इश्माइल के रूप में डार्क वन होता है, क्योंकि भाई यहाँ पर इस सीरीज में डार्क वन की कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं दी गई तो वो ये इश्माइल के रूप में आता है, बट मैं यहाँ इसको इश्माइल ही कहूंगा। बट रैंड को पता चल जाता है कि ये कोई ख्वाब ही है। फिर वो जाग जाता है। देन फिर से इसको एक ख्वाब दिखता है जिसमें वो देखता है कि ये इग्विन के साथ फैमिली की तरह रह रहा है। रैंड वो चीज देखता है जिसको हमेशा से रैंड ने चाहा था कि इग्विन के साथ वो हमेशा रहे और अपनी फैमिली हो। दूसरी ओर देखते हैं ट्रोलक्स की आर्मी फाल्डार किंगडम की तरफ आती है। फाल्डार की आर्मी और उसका राजा उससे लड़ने दीवार पर जाते हैं और उनसे लड़ते भी हैं और 1 पावर यूज करने के लिए जस्ट 3 वुमेन्स आती हैं। फिर इनका साथ देती हैं नाइनिव एंड इग्विन भी। दूसरी ओर महल में देखते हैं वही आदमी जो इनका पीछा कर रहा होता है तो वो फेड्स के साथ उस महल में घुस जाता है और फिर सबको वो मारने लगता है। पेरन उस आदमी को देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वो पैडन फैन होता है जो उसके गांव आता है और चीजें बेचता है। फिर पैडन फैन उसे बताता है कि वो सिर्फ उस गांव में चीजें बेचने नहीं आता था, वो तुम पांचों को देखने आता था। फिर वो हॉर्न ऑफ व्लेयर को लेके निकल जाता है। अब हॉर्न ऑफ व्लेयर एक बहुत ही पुरानी चीज होती है जिससे वो ग्रेटेस्ट वॉरियर्स को बुलाया जा सकता है और वो सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन ही यूज कर सकता है। फिर वाल पर देखते हैं जो फाल्डार की आर्मी होती है वो सबकी सब मर जाती है और ट्रोलक्स की आर्मी महल की तरफ आती है जिसका सामना होता है इन 5 वुमेन से और फिर वो अपनी पावर्स का यूज करती हैं और उन सबको खत्म कर देती हैं। मगर यहाँ पर ये पावर इतनी बढ़ जाती है कि इग्विन को छोड़कर बाकी सब जलकर खाक हो जाती हैं। इग्विन को भी नाइनी बचाती है पर बाद में वो भी ठीक हो जाती है और ये दोनों बच जाती हैं। आई ऑफ वर्ल्ड की जगह पर देखते हैं इश्माइल को जो मोरन की पावर को बिल्कुल खत्म कर देता है और उसे कहता है कि वो इस ड्रैगन अवतार को अपने साथ करेगा। फिर मोरन कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो वो उसको मार देगी और यहीं पर रैंड अभी बेहोश पड़ा होता है और वो ख्वाब की गहराई में होता है जिसमें देखते हैं कि इश्माइल उसे कहता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो अगर चाहो तो, तुम चाहो तो ये जिंदगी गुजार सकते हो और उसे भटकाता है। पर रैंड को सच्चाई दिखती है जिस पर जो मोरन ने उसको वो मूर्ति दी थी तो वो उसका यूज करता है, मतलब उस पावर का। फिर देखते हैं कि जो इल्यूजन इश्माइल ने बनाया था रैंड के लिए वो खत्म हो जाता है। फिर वहां से इश्माइल भाग जाता है और फिर जिस जगह पर रैंड और मोरन खड़े होते हैं तो वो जगह टूट जाती है। मोरन ये देखकर परेशान हो जाती है क्योंकि भाई वो पत्थर कोई ऐसा वैसा नहीं था जो जल्दी टूट जाए। रैंड मोरन को ये कहकर निकल जाता है कि तुम सबको बता दो कि वो मर गया और वो मोरन को छोड़कर कहीं दूसरी साइड निकल जाता है। लैंड भी मोरन को ढूंढते हुए आता है और फिर मोरन बताती है कि ये सब एक शुरुआत है इस जंग की। फिर लास्ट में देखते हैं कि एक समंदर किनारे बहुत सारी शिप्स आ रही होती हैं और उसमें वो वुमेन्स होती हैं जो 1 पावर का यूज करके बहुत ही बड़ी लहर बनाती हैं और इस सीरीज का ये पहला सीजन यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों ये थी द व्हील ऑफ टाइम की पहले सीजन की कहानी। तो मैंने अपने हिसाब से सीजन 1 को पूरा रिकेप किया है। वैसे अगर दोनों सीजन को रिकेप करते हैं तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, तो मैंने ये पहली सीजन की वीडियो बनाई है और दूसरी सीजन की वीडियो आने वाली है। आई होप के आपको पहले सीजन की कहानी समझ आ गई होगी। दूसरे सीजन के लिए आप जस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वेट करें क्योंकि कल या परसों उसकी भी वीडियो आ जाएगी। वैसे अगर आ गई ये वीडियो तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और उसको जाके क्लिक करें और सीजन 2 का रिकेप देख लें। अभी तक के लिए यही।